सिर्फ 3 दिन का गैप है सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे हम अकाउंटेंसी में। सर हमेशा तो अभी तक 10 दिन का गैप रहता, सर जो 3 दिन का गैप है कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सर बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए, कैसे करें कि हम बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए अकाउंटेंसी तो कैसे क्रैक करें, उसके बारे में सर क्या। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर अकाउंटेंसी में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि सर अकाउंटेंसी में 3 दिन का गैप है और सर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के आते हैं जो कि बुक से मैच नहीं करते हैं। तो सर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से उन चीज़ों को करना है, सर क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लीज जरूर से बताएं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, कमेंट सेक्शन में था, इंस्टाग्राम में था, तो उन सारी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करते हुए आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जो चीजें बताऊँ बस उसको फॉलो करते चलना, आपका काम हो जाएगा। एक वीडियो मैंने लास्ट बनाई है, कल मैंने अपलोड की, इसमें मैंने बताया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज, अब अकाउंटेंसी की जब बात आ ही रही है तो हमेशा याद रखना, बड़ा बड़ा लिखा मैंने अकाउंटेंसी कैसे प्रिपेयर करें। तो देखो भैया कैसे प्रिपेयर करें। तो अकाउंटेंसी के लिए बेटा सबसे पहले आज है 10 जनवरी, ठीक है 2026, और पेपर है आपका 20 जनवरी 2026 को। मोटा मोटा देखे तो 30 से 40 दिन मिल रहा है, कितने 40 डेज, लेकिन 40 डेज में मैं कम से कम इसमें 7 डेज माइनस कर देता हूँ तो बचता है 30 से ही 7 के मैं 3 माइनस कर दूँ तो पूरा 10 माइनस कर दूँ तो 30 डेज मान चलता हूँ। क्यों सर, क्योंकि बेटा कुछ ना कुछ हो जाएगा, फंक्शन, बीमारी, कुछ ना कुछ, उसके अलावा इंग्लिश के पेपर के लिए भी आपको 2-2 दिन मिनिमम चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। 17 से 3 दिन धर लिया और इधर 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ले लेता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, तो 30 दिन ही। तो अब 30 डेज के अंदर क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। करना क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे अकाउंटेंसी के पेपर में हम जो क्वेश्चन बोर्ड देने वाला उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये देखो समझा। जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर है बेटा फंडामेंटल्स, अब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपका 10+1 यानी 11 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बहुत चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स है, गुडविल है, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत चैप्टर है। ठीक है, करना कैसे, एग्जांपल के मैं 2-3 चैप्टर लिख ले रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि आपको देगा 6+2। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स यानी कि 10+1। ठीक है, अब ये 3 चैप्टर नाम लिखा है, बाकी जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर्स पे आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी है अपने अपने हिसाब से। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो चैप्टर्स फोकस करें, जिन्होंने सब पढ़ा है तो वो इस तरह से पूरे चैप्टर्स पे टेक्निक अपनाए, और जिन्होंने सब पढ़ा है वो पूरे चैप्टर्स पे फॉर्मूला अपनाए, और जिन्होंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं वो इस पे अपनाए। ठीक है, बाकी को पढ़ते रहे। कैसे करना है ध्यान से देखो। अब देखो, जैसे मान लो आप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि जीरो से मान लेते आपने नहीं पढ़ा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे। सिलेबस से मतलब नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस लास्ट ईयर का, इस साल का, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। 2 घंटे की वीडियो है, आप पहले उसको देखो, उसमें 2 आवर्स की वीडियो है, उसको पूरा देखो, हर चैप्टर की अलग अलग, कोई घंटे कोई 2 घंटे की, उसको आप देखो। जैसे फंडामेंटल आपने देख लिया, अब उसमें कुछ क्वेश्चंस भी है, विद क्वेश्चंस है, विद क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो करो। ठीक, क्वेश्चंस करने के बाद बुक है आपके पास, बुक में तो 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक चैप्टर है, बुक में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, तो आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बीच बीच से कुछ अलग अलग क्वेश्चन उठाओ और बुक के क्वेश्चंस लगाओ। पहले इजी क्वेश्चंस लगाओ, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस, फिर आप थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आओ, फिर आप वहां जाओ हाई लेवल पे जाओ, बुक से लगा लो भाई, ज्यादा नहीं लगाने, 10 से 15 क्वेश्चन, नहीं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन ही लगा लो, बहुत है, सब 2-2 टाइप के लगा लो। लगाने के बाद भाई साहब अरिहंत के चैप्टर वाइज खरीदो, ओसवाल का भी ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप खरीद लो, टैग में होगा, देखो नीचे आ रहा हूँ, वहां से आप खरीद सकते हो। तो अरिहंत का चैप्टर वाइज लो अकाउंटेंसी का, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं सारे नहीं, 2022, 2023, 2024, 2025, सॉरी 22 भी नहीं,
23, 24 और 25, ठीक, ये 3 पेपर जम के लगाओ। कौन कौन से? 23, 24, 25 के पेपर और 23, 24, 25 के स्पेसिमेन। यानी कि अगर हमें फंडामेंटल के लगाने हैं तो 2 क्वेश्चन, 2 2 4, 4 4 8, 4 12, ये 12 क्वेश्चन आप लगाओगे। मतलब 2 क्वेश्चन स्पेसिमेन में रहता है और करके ना, फिर 2 क्वेश्चन इसमें रहेगा पेपर में, 2 4 क्वेश्चन 23 का, फिर स्पेसिमेन के 2 और पेपर के 2 4 क्वेश्चन, स्पेसिमेन के 2 पेपर के 2 4 क्वेश्चन, 4 4 8 4 12 क्वेश्चन इस तरह से फंडामेंटल के लगाओगे। तो एग्जांपल मान लो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप 2023 का क्या लगाओगे? सबसे पहले स्पेसिमेन का क्वेश्चन लगाओ, 2 क्वेश्चन होगा। फिर 2023 के पेपर का 2 क्वेश्चन लगाओ। किसका पेपर? 2 क्वेश्चन इसका होगा। कुछ में 2 होते हैं, कुछ 3 छोटे क्वेश्चन 1 होते हैं, बाकी में ऑफ चॉइस होती है। तो 4 क्वेश्चन ये लगाया। फिर 2024 का कैश फ्लो का, स्पेसिमेन का और पेपर का ये लगाया, और फिर यही सेम टेक्निक 2025 में लगाई। स्पेसिमेन लगाया, पेपर लगाया, और साथ में 26 वाला मैं भूल गया बोलना, 26 का जो स्पेसिमेन रिलीज हुआ उसमें जो क्वेश्चन है वो, यानी कि हर चैप्टर से दो दो दो, जिसमें 2 2 है तो मान लो 4 4 8 4 12 और एक 13 क्वेश्चन बस। और जिसमें 1 वाले हैं तो फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 रह गए। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें चॉइस नहीं होती, उसमें 1 दिया जाता है, जिसे डिसोल्यूशन है। क्या है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में सिर्फ 1 क्वेश्चन आता है, उसमें चॉइस नहीं होती है। तो 23 का पेपर, 23 का स्पेसिमेन, 24 का स्पेसिमेन, 24 का पेपर, 25 का स्पेसिमेन, 25 का पेपर, 26 का स्पेसिमेन, ये लगाना है। बाकी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो मैं खुद इसकी वीडियो डालूंगा इस सारे क्वेश्चंस की, 23 के स्पेसिमेन पेपर, 24 स्पेसिमेन पेपर, 24 25 और ये कुछ चीज डाली भी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज मैं सेपरेट डालने वाला हूँ डेली रेगुलर बेसिस पे। हर चैप्टर्स की ये क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूरा नहीं पढ़ना है। कॉन्सेप्ट लो वीडियो से, 1 शॉट पढ़ा हुआ है। पढ़ने के बाद इसका 23 का स्पेसिमेन, 23 का पेपर, 24 का स्पेसिमेन, 24 का पेपर, 25 का स्पेसिमेन, 25 का पेपर और 26 का स्पेसिमेन, बस इतने क्वेश्चन लगाने हैं। जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे वो डबल हो जाएगा, 13 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें नहीं होंगे उसमें 7 क्वेश्चन हो जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको करना है और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इतना लगा लो, गारंटी देता हूँ पेपर बोर्ड एग्जाम में फोड़ फाड़ के आ जाओगे। अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए, 23 24 25 के स्पेन और पेपर लगा लिए, गारंटी देता हूँ अकाउंट्स में बहुत बेहतरीन नंबर से पास होने वाले हो। 70 प्लस तो कहीं नहीं गया है। बस इतना फॉलो करो। 100 क्वेश्चन नहीं लगाने, पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने, 2015 16 17 18 19 20 क्वेश्चन नहीं लगाने। बस 22 23 24 25 26 के स्पेसिमेन और 23 24 25 26 के पेपर लगाने हैं। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप मुझे मुझे बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो और अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत से बच्चे जो अकाउंटेंसी में ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।